हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में COI भी कहते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपको 2025 में देखने को मिल सकते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कौन कौन से आपको देखने को मिल सकते हैं। सब में पहले यूनिट 1 के देखते हैं, यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंक्शंस देख लेने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना इसको 100% के साथ साथ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, ठीक है। सेकंड क्या हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो इसको देख लेना, ये वाला, ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। इन दोनों को देख लेना, ठीक है। इन दोनों में से एक तो जरूर देखने को मिलेगा, दोनों ज्यादातर वैसे मर्ज होके आते हैं। विद सैलिएंट फीचर भी देख लेने हैं, इनके दोनों के फीचर देख लेने हैं, ठीक है ना। और ये दोनों ना मर्ज होके आते हैं ज्यादातर, वैसे सिंगल में भी आ सकते हैं। तो 100% चांसेस रहेंगे इसके आने के, तो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। फिर जो हमारा थर्ड है वो क्या, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो 100% के साथ साथ ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड और फोर्थ जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फोर्थ क्या हमारा, मेंशन अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो 100% के साथ साथ वही बता दिए। दोनों मर्ज होके भी आ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड और फोर्थ। तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और इस वाली यूनिट में मैंने थोड़े कम ही क्वेश्चन बताए, तो सारे के सारे पढ़ लेना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्कस अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफाइंड फंडामेंटल राइट्स। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, 100% मान के चलो इसके भी चांसेस, क्योंकि सब क्वेश्चन मैंने ना कम ही बताए हैं इसके अंदर। जितने क्वेश्चन बताए उन्हीं में से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 100% इन्हीं में से मिलेंगे। इनके अलावा और कहीं से भी आपको 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में कहीं से कहीं तक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। 6 क्या है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेनी है 2 मार्क्स के लिए, और हमारा इसके अंदर। और फिर सेकंड क्या है, एवोल्यूएट फेडरल सिस्टम, तो इसको देख लेना, ठीक है। इसको देख लेना। बस इतने ही क्वेश्चन थे जो कि आपको यूनिट 1 में देखने को मिल सकते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको देख के चले जाना यूनिट 1 में। बस तो यूनिट 1 में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और फिर सेकंड यूनिट में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन लोकपाल जुरिडिक्शन एंड इट्स पावर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले के भी 100% चांसेस रहेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा 100%। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ ना, उनके बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे 100% से कि भी वो देखने को जरूर मिल सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है हमारा, एवेलुएट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना इसे भी, ठीक है। तो इसको भी पढ़ के चले जाना अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एज सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना इसको भी। ये जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं बहुत ज्यादा हैं, और एक फोर्थ वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इन्हीं में से ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे। फोर्थ देख लेते हैं, डिस्कस लोकपाल एंड लोक आयोग एक्ट 2013। तो इसको देख लेना, ये वाले के चांसेस भी 100% रहेंगे, तो इनको देख के चले जाना, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL एंड द प्रोसीजर टू फाइल इट। तो इनको देख लेना है, 100% चांसेस रहेंगे, ठीक है इनके। तो इनको देख लेना। फिर अगला वाला जो क्वेश्चन है उसके थोड़े कम चांसेस है, पर आने को आ भी सकता है, तो ये देख लेना, डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द इंडियन जुडिशरी। तो इसको देख लेना, यहाँ पर इसके आने के चांसेस भी 100% रहेंगे, तो देख लेना। बस ये क्वेश्चन है यूनिट 2 में जो देखने को मिल सकते हैं। और 2 मार्क्स में इसके अंदर कुछ ही क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आप। वो क्या क्या है हमारे, एक्सप्लेन राज्यसभा, ठीक है, डिस्क्राइब द कोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये यूनिट 3 में भी और इसमें भी पूछ सकता है, तो इसको देख लेना। फिर हमारा क्या, डिफाइन टर्म यूनियन एग्जीक्यूटिव, डिफाइन द टर्म स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये जो मैं बता रहा हूँ बस ये 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा में नहीं। शॉर्ट नोट ऑन फंक्शंस ऑफ लोकसभा, और एवेलुएट द रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन द लॉ मेकिंग। तो यही देखने को मिल सकते हैं जो 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। बस यूनिट 2 में इतने ही क्वेश्चन थे जो आपको ना 7 मार्क्स और 2 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। हम यूनिट 3 में देख लेते हैं, यूनिट 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो हमारी थर्ड यूनिट है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ऑर्बिट्रेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% मान के चलना कि देखने को जरूर मिल सकता है। फिर हमारा ये क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टेकन फ्रॉम डिसीजंस ऑफ जजेस और कॉन्स्टिट्यूटिंग
बाइंडिंग लीगल रूल्स, तो इन्हें देख लेना, ये भी 100% देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फिर हमारा थर्ड क्या है, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉज अंडर द लीगल सिस्टम, तो इन सबको देख लेना, ये बहुत बार आए हुए हैं, 100% चांसेस मान के चलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं या सबके सब। और फिर हमारा फोर्थ क्या है, एक्सप्लेन द टर्म्स एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ठीक है, इन सबको देख लेना, ये जितने भी बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो कि आपको 100% देखने को मिल सकता है। फिर हमारा फिफ्थ क्या है, डिफाइन ट्राइब्यूनल एंड डिस्कस वाई ट्राइब्यूनल्स आर नीडेड, तो इसके भी देख लेना, इसके भी 100% चांसेस मान के चलो देखने को मिल सकता है। फिर हमारा अगला क्या है, सिक्स, लिस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम एंड गिव द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ठीक है, इसको भी देख लेना, 100% चांसेस मान के चलना, ये सब देखने को मिल सकते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 7 मार्क्स में मिलेंगे। फिर 2 मार्क्स के लिए ये सब देख सकते हैं, एक्सप्लेन जुडिशियल रिव्यू और डिफाइन टॉर्ट, एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्कस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ। बस ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट थे और वो 7 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं वो वाले क्वेश्चन। फिर यूनिट 4 में कौन कौन से हैं, डिस्कस द कंपोजिशन पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाउ डज इट एंश्योर फ्री एंड, ये फेयर है, फेयर इलेक्शन इन इंडिया, तो इनको देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे, बस थोड़े से ही क्वेश्चन बताएं, सब जितने भी बताऊंगा 100% है, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज मेंशन्ड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द ग्राउंड्स प्रोसीजर्स एंड ड्यूरेशन फॉर ईच टाइप, ठीक है, इनको देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे। फिर हमारा थर्ड क्या है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोल प्रोसेस इन इंडिया, व्हाट आर द की स्टेजेस इन्वॉल्व्ड, तो इनको देख लेना, ठीक है, 100% ये थोड़े से ही क्वेश्चन बताएं, यूनिट 4 में बस 5 क्वेश्चन बताएं, 2 मार्क्स और 7 मार्क्स इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। फिर फोर्थ क्या हमारा, हाउ डू इमरजेंसी प्रोविजन अफेक्ट द फंडामेंटल्स राइट्स ऑफ सिटीजन्स, डिस्कस द जुडिशियल रिव्यू of emergency declaration and the limitation imposed on the judiciary, ये जे judiciary during emergency, ठीक है, इसको देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे। फिफ्थ क्या हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ये 5 ही क्वेश्चन बताएं इसके अंदर मैंने, तो इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे यूनिट 4 में से सारे 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में भी। और यूनिट 5 भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी यूनिट है, थोड़े से ही क्वेश्चन बताएं, तो देख लेते हैं क्या, डिस्कस अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या तो ये आप पूछ सकता है इनकी थ्योरी, या डिफरेंस पूछ सकता है इनके बीच में, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। फिर सेकंड क्या, एक्सप्लेन एनुअल जनरल मीटिंग इन डिटेल, ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इनको देख लेना, ठीक है। और फिर अगला क्या, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल प्रोसेस एंड रोल ऑफ आईटी प्रोफेशनल इन जुडिशरी, तो इसको देख लेना, 100% के साथ साथ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगला क्या है, ये भी डिस्क्राइब कंपनी एक्ट 1956 एंड एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो इसको भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है, ठीक है, ये वाले सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ जो है ना, इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 90% चांसेस है आने को आ सकता है। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, तो इनको देख लेना, ये थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 90% चांसेस मान के चल सकते हो। अगला क्या है हमारा, डिफाइन प्रोस्पेक्चर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड व्हाट आर द शेयर्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स, तो ये वाले जो चांसेस रहेंगे ना, ज़्यादा 2 मार्क्स में आने के रहेंगे, 7 मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस रहेंगे, इनमें से 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाए, तो वो जो 1 से लेकर 5 तक थे ना, उन्हीं में से 7 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं, वाले के बहुत कम चांसेस रहेंगे, ज़्यादातर 2 मार्क्स में आ सकते हैं। और 7 क्या हमारा 2 मार्क्स के लिए सोल ट्रेडर देख लेना, बस यही क्वेश्चन थे यूनिट 5 में, तो इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से ही क्वेश्चन है, बस इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।